हैं। This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are discussing past progressive. But before I start discussing past progressive, I would like to tell you something very important about past tenses. कुछ कॉम्बिनेशंस आपको सिखा रहा हूं, उन कॉम्बिनेशंस को याद रखिएगा। जैसे आप लोगों ने पास्ट सिंपल को काफी हद तक अपने जहन में बिठा लिया है। पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जो आपको अकेले नजर आएगा। इसको किसी और दूसरे पास्ट टेंस के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। माजी में कुछ हुआ तो आपने देखा होगा कि आपने इस तरह से सेंटेंसेस इस्तेमाल किए। सारा कौन, खाना ला दूं? चाय बना दो सीधा। आप चाय बना लें या बेटा क्लास ले लें, और बना रही है तो 2 कप बना लीजिएगा। सारा कॉल्ड मी, माजी में कुछ हुआ। सारा वॉज बिजी, माजी की कोई हालत, ठीक है ना। सारा कॉल्ड मी, सारा वॉज बिजी, ये 2 बातें। फिर आपने कुछ स्ट्रक्चर्स को भी आपने अपने इस्तेमाल में लेकर आए। सारा यूज टू कॉल मी, सारा मुझे कॉल किया करती थी। ये 3 बातें आपने पास्ट के अंदर काफी प्रैक्टिस कर ली है और अभी करते रहेंगे। अच्छा, पास्ट सिंपल जो है ना, वो हर टेंस की सपोर्ट है। तो पास्ट सिंपल पर जब भी हमने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, हमने पास्ट सिंपल को इग्नोर नहीं किया। लेकिन अब जो टेंसेस आ रहे हैं जैसे पास्ट प्रोग्रेसिव है। अच्छा, पास्ट प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आज का टॉपिक ही पास्ट प्रोग्रेसिव है, कल हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को डिस्कस करके पास्ट टेंसेस से मुक्ति हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम मॉडल्स के पास्ट में चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो पास्ट प्रोग्रेसिव भी अकेले आ सकता है। आप इसको बिल्कुल अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये बात नोटिस की है कि जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक तो पास्ट प्रोग्रेसिव प्लस पास्ट सिंपल, और एक कॉम्बिनेशन जो मैंने कॉमनली नोटिस किया है वो पास्ट प्रोग्रेसिव प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि आप इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कॉमनली यूज सिचुएशंस है, हमारी रोजमर्रा की सिचुएशंस में ये आ जाती है। जब हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो फिर आपको पास्ट सिंपल का एक रेफरेंस दूंगा कि देखिए पास्ट सिंपल की सपोर्ट की लाजमी जरूरत पड़ने वाली है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। लेकिन हम पास्ट प्रोग्रेसिव को अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 1-2 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी आप आने वाली जिंदगी में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, कि पास्ट प्रोग्रेसिव वैसे तो पास्ट की बात करता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट की बात भी करता है, पास्ट प्रोग्रेसिव फ्यूचर की बात भी करता है। हजम नहीं हो रही ना ये बात? नहीं हो रही ना हजम? पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट की बात करता है, पास्ट प्रोग्रेसिव फ्यूचर की बात करता है। ये बात हजम हो रही है? कैन यू डाइजेस्ट दिस? हैव यू एवर लिसन? नो सर। ये बात बिल्कुल भी अजीब सी लग रही है सर आपकी बात। बस कुछ दिनों की बात है, उसमें उसके बाद आप पास्ट सिंपल को भी प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखिएगा कि हम पास्ट सिंपल को प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे जानने के लिए आप अगली एपिसोड्स देखिएगा। अच्छा, अब पास्ट प्रोग्रेसिव में हम इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। कल बारिश हो रही थी। इसके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब आप लगाते हैं, आप सबको पता है, वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। आप बिल्कुल सारे स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल किए थे। जैसे वॉज गोइंग टू, इट वॉज गोइंग टू रेन,
बारिश होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तो आप स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो यहां पर ये एक बड़ा डिफरेंट मीनिंग आपको देता हुआ नजर आएगा। व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, व्हेन आई वॉज स्टडिंग, लाइट वेंट। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है और ये बेसिकली एक इंटरप्शन है। जब माजी में कुछ चल रहा था तो ये हुआ, जो हुआ वो बेसिकली इंटरप्शन है। और इसके अंदर इसको हम कहते हैं लॉन्गर एक्शन और शॉर्टर एक्शन, जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लॉन्गर एक्शन और शॉर्टर एक्शन, वी आर गोना डिस्कस दिस। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव साथ आए तो उसमें हमेशा आपको लॉन्गर और शॉर्टर एक्शन नजर आए, जरूरी नहीं। फिर दूसरा एक और आपके पास इस्तेमाल नजर आता है कि दो पास्ट प्रोग्रेसिव के जुमले एक साथ आ जाए। जब सर हसी पढ़ा रहे थे, वाइल, अच्छा इसमें वाइल का इस्तेमाल मैंने ज्यादा देखा है, व्हेन भी लगा सकते हैं, वाइल फॉर्मल है। वाइल सर हसी वॉज टीचिंग, जब सर हसी पढ़ा रहे थे, मैं चाय बना रही थी। शाहीन, सही है ना, शाहीन के लिए जुमला ये, आई वॉज मेकिंग टी। जब माजी में कुछ हो रहा था तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली उसके साथ एक एक्शन और चल रहा था। ये तीन बातें हैं जो आपको पास्ट प्रोग्रेसिव में जहन में रखनी है। ठीक है ना, चले आप चाय बनाए, उबल ना जाए आपका। अच्छा, अब वो ये बात जहन में है, वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी, वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। माजी में कुछ चल रहा था। व्हेन आई रीच्ड, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची, जब मैं घर पहुंची। व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची। अब आप जब घर पहुंची तो कुछ हो रहा था। अच्छा, रीच के बाद ना कोई preposition नहीं आता। व्हेन आई रीच्ड एट होम, व्हेन आई रीच्ड, किसी भी कोई सी भी लोकेशन आप लिखें तो रीच्ड के बाद आप कोई भी preposition नहीं लगाएंगे। व्हेन आई रीच्ड होम, क्या चल रहा था, हैंड रेस कर लीजिए। व्हेन सारा कॉल्ड मी, जब सारा ने मुझे फोन किया, कुछ चल रहा था। व्हेन सर हसीब केम, जब सर हसीब आए तो कुछ चल रहा था। समथिंग वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम, एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जब सर हसीब आए, जब मैं घर पहुंची, जब सारा ने मुझे फोन किया। व्हेन व्हेन वी व्हेन वी finished, when we joined, SKH, माजी में कुछ चल रहा था। यस शाहीन, when I reached home, when I reached home, जब मैं घर पहुंची। When I reached home, mother was scolding. My mother was scolding my brother, अम्मी जान मेरे भाई को डांट रही थी। यस, when सारा called me, जब सारा ने मुझे फोन किया, माजी में कुछ चल रहा था। रेज योर हैंड फॉर आंसरिंग। यस शाहीन। When Sarah called me, I was busy in work. देखिए, आई वॉज बिजी, ये तो आपने स्टेटिव सेंटेंस लगा दिया, Yes, yes. प्रोग्रेसिव लगा I was working. I दिया। was working on assignment. आई वॉज वर्किंग ऑन असाइनमेंट। यस अफशा। Yes, sir. When Sir Hasib came, I was writing my essay. वेरी गुड। और यू हैव 4 ऑप्शन। When we joined SKH, we learned how to pronounce English well. माजी में कुछ चल रहा था जब व्हेन वी ज्वाइंड एसकेएच वी वर फेसिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज।
we were facing internet connectivity. जब हमने SKH ज्वाइन किया तो उन दिनों हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहा था. Something was going on at the particular time in the past, right? Yes. Yes. Amreen. Yes, select. You have 4 options. You can continue with these. Unmute yourself. Tahira. When I reached home, my mother was My mother was sleeping. sleeping. Sorry, my mother was sleeping. Not sleeping. Yes. Farwa. When I reached home, my sister was washing the clothes. When Sarah called me, I was taking class. When Hasib came, Sir Hasib was facing connectivity issue. When Sarah got an accident, जब सारा का एक्सीडेंट हुआ, She was crying at that time. when she was crying. When Sarah got an At that accident, time. very good. I was standing at the bus stop. I was just standing near the shop. Yes. Next. Anyone? माजी में कुछ चल रहा I was taking, when Sarah got an accident, I was talking on cell phone. Yeah, when Sarah got an accident, I was talking on phone. When it started raining, जब बारिश शुरू हुई, when it My started, family was enjoying a lot. नहीं वो तो बाद में हो रहा. जब when it started, I was walking on the roof. yeah, I was walking on the roof. Yeah, I was sitting on the roof. I was coming on bike. I was traveling by car. माजी में कुछ चल रहा था. माजी में कुछ, जब आपने माजी में कुछ हुआ तो माजी में कुछ चल रहा था. आप 2 बातें भी ऐड कर सकते हैं. When I reached home, my mother was cooking, my brother was sleeping, and my dad was watering the plants. When Sarah called me, I was taking a bath. My wife was working in the kitchen, and she picked up her phone call. Then my wife was shouting, "Kaun hai ladki?" When Sir Hasib came, I was standing outside the class. Some students were speaking in Urdu, some students were speaking English, and Sarah was taking a cup of tea. When we joined SKH, we were facing many problems in grammar, vocabulary, sentences structure. But now, Alhamdulillah, it has been almost a month. We have almost overcome all those problems. When it started raining, जब बारिश शुरू हुई, when it started raining, a little boy was standing on the footpath, and he was crying. He was looking for his family. His mother was buying some grocery, and his father was buying something else, or was waiting in the car. And that little child was just standing outside the shop and was crying. And there was a man who was staring at that boy. बात समझ आ रही है? अब आप देख रहे हैं, मैंने एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस लगाया, और उसके बाद मैंने माजी में कुछ चल रहा था. जो चल रहा था वो सब कुछ आपका पास्ट प्रोग्रेसिव में आता है. यहीं से अब आप कहानियां बनाना शुरू करेंगे. ये कहानी बनाने के लिए आपको बहुत एक अच्छा स्टार्ट मिलता है यहां से. जैसे when police came. Yes, Shaheen. You can select any of. Yes, sir.
when police came, the thief was running. When police came, a thief was running. People were shouting. A little girl was crying, and a boy was helping an old woman. You are माजी में कुछ Yes. चल रहा था. Try to prolong your answer, right? Yes, Nadia. When it started raining, Hmm. I was making fritters for my family and my friends, and we are celebrating. We are enjoying the weather. When police came, the thief was running towards my home. Um, when we joined SKH, we were starting improving our English, our नहीं, grammar and ये vocabulary. जबरदस्ती का जुमला बना दिया आपने. When we joined Okay. SKH, we improved our English. हम बात कर रहे Okay. हैं माजी में जब हमने कुछ किया तो कुछ चल रहा था. अब हम ये तो नहीं कह सकते when we joined SKH we were improving our English. ये तो जबरदस्ती Okay. का जुमला बना दिया आपने. समझ रही है? Yes, sir. चले. अच्छा, अब हम जाने पैरेलल स्ट्रक्चर के ऊपर. अब आगे आपको पास्ट प्रोग्रेसिव ही लगाना है. जैसे मैंने कहा, जब बारिश हो रही थी. जब बारिश हो रही थी. When it was raining. जब बारिश हो रही थी. यस. अब बहुत सारे जुमले आगे आगे जो भी अब आप बात करेंगे वो प्रोग्रेसिव में ही करेंगे. जब बारिश हो रही थी तो मैं बाहर टहल रही थी. यस, फरवा. When it was raining, I was standing on the road, and I was walking on the roof, and ये कैसे हुआ? I was ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? आई वॉज. दोबारा बताइए कि दो जुमले. ये छत पर कैसे पहुंच गए आप? अभी भारतीय में एकदम छत पे आ गए आप. कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, सिचुएशन समझ नहीं आई. व्हेन इट वाज रेनिंग आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम एंड आई वाज वॉकिंग ऑन द रूफ. ये कौन सा? ऐसा सुना मैंने कुछ. सर, तो इसमें सच तो कुछ भी नहीं है ना. फिर भी लॉजिकल कॉम्बिनेशन हो. व्हेन इट वाज रेनिंग आई वाज मेकिंग पकौड़ास एंड एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर इट. कुछ कॉम्बिनेशंस अच्छे वाले बनाए ना. व्हेन यू वर कॉलिंग, जब तुम कॉल कर रही थी तो मैं. I when you was were, sleeping. when you were calling I was sleeping. Yes. When you were calling, yes, Amreen. आ गई आप? Yes, आ गई. Okay, when you were calling, I was taking my online classes. My children were shouting, so that's why I couldn't attend your call. सही है. When you were calling, I was Busy. working in the kitchen. That's why I couldn't attend your call. When Okay. she was sleeping, जब वो सो रही थी, तो कुछ चल रहा था. आगे प्रोग्रेसिव ही चाहिए मुझे. When she was sleeping, जब वो सो रही थी. When she was sleeping, all the children were laughing. Yes, correct. Yes, and next, anyone else? When she was sleeping, I was waiting. Oh yeah, when she was sleeping, I was waiting. You can add 2, 3, 4, 5 sentences. बन सकती हैं, situations बन सकती हैं बहुत. When she was sleeping, her mother was working in the kitchen and her brother was studying, and one of her sisters was making a lot of noise. When Sarasi was teaching, जब सरसी पढ़ा रहे थे तो अफशा जो है वो बातें कर रही थी, अमरीन जो है वो चाय पी रही थी, फरवा जो है वो व्हाट्सएप यूज कर रही थी, शाहीन जो है वो जुमले बना रही थी. मतलब Everyone was, when Hasib was teaching, everyone was listening to him. यस, आप उन एवरीवन में नाम लेकर सबके अंदर एक्टिविटीज ऐड कर दें तो माजी में कुछ चल रहा था. ये Okay. ये पैरेलल एक्शंस होते हैं जो आप माजी के अंदर बयान Yes. कर सकते हैं. आपकी जो स्पीच होती है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाती है फिर.
फिर आपकी When sir, जबान रुकती नहीं। sir, may I? यस, Okay, when Sir Hasib was teaching, Afsha was writing, Farwa Zahra was listening, Shaheen was taking tea, Aisha was listening, Bushra was again listening. That's it. अब मैं आपको मार्केट में ले जाता हूँ तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो एक लड़का मुझे देख रहा था, मैं भी उसको देख रही थी, फिर थोड़ी देर में सब हम दोनों को देख रहे थे। When I was shopping, a boy was looking at me. I was also looking at him. After a while, everybody was looking at us because I was simply slapping him. Okay. Yes, माजी में कुछ हो रहा था। जब ये हो रहा था तो ये हो रहा था। When I was shopping, different people were buying different things in different shop. A girl was, a boy was, two boys were, a shopkeeper was. Yes, माजी में कुछ हो रहा था। Sir, may I? Yes, please. When I was shopping, different people were buying different things, and some people were going to clothes shop and starting to buy clothes for her daughters and son. And the shopkeeper was discussing the prices of clothes, Mhm. and the customer was started arguing on the prices, and they were wanting some discounts on prices. अच्छा, देखिए आपने जबरदस्ती कहीं पर प्रोग्रेसिव लगा दिया। जैसे वांट के साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगाते कि वर कस्टमर्स वर वांटिंग, नहीं, कस्टमर्स वांटेड। वांट कैन नॉट टेक आईएनजी फॉर्म। और उससे पहले एक जगह आपने लगा दिया था पास्ट सिंपल जहां पर लगाना चाहिए था पास्ट प्रोग्रेसिव, बट इट्स ओके। यस, when we were traveling when we were traveling to Lahore, बहुत सारे सेंटेंसेस जहन में आ रहे होंगे। जब हम लाहौर जा रहे थे तो बारिश हो रही थी। जब हम लाहौर जा रहे, चलो कहानी बनाना शुरू, कौन बनाएगा कहानी? मैं कहानी बनाना सिखा रहा हूँ। ये कहानियां बनाना शुरू कर दी ना तुम लोगों ने, बहुत बोलोगे। यस, आयशा। When we were traveling to Lahore, it was raining and the weather was very good. वेरी गुड। तो बस ये इसको कंटिन्यू कर। हम बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे थे। Yeah, we enjoyed a lot. We were having a good time. We were having a good time. बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे We were enjoying the weather. बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। Kids were playing games on mobile. We हम were listening to the music. हम गाने सुन रहे थे। अचानक से गाड़ी के आगे कुत्ते का बच्चा आ गया। Suddenly a dog came पपी in front of our car. पपी Okay. कुत्ते का बच्चा, पपी। Suddenly a puppy came before our car. हम डर गए। We got afraid. We got scared. Scared. Okay. हम गाड़ी से उतरे। We we left the car, or we got off the car. got off the car. We got off Sir, the car. came out कर सकते हैं? We came out the Get car. get on the car, get off the car, phrasal verb है। Get on the car, get off the car, याद रखें। We got off the car, हमने इधर उधर देखा। We saw here and there. We looked around. लेकिन पपी वहां नहीं था। But puppy wasn't there. हम फिर डर गए। We get scared again. हम गाड़ी में बैठे।
Get into the car. we got We got into. we got We- in the car We got in the car और कराची वापस आ गए। and came back to Karachi. Came back to इस तरह से कहानियां बनाने की आदत डालें तो आप लोग पास्ट के अंदर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। When we were traveling to Lahore, when Sarah was standing on the roof, जब सारा छत पे खड़ी हुई थी, कहानी बना सकते हैं। When Sarah was standing on the roof, When Sarah was standing on the roof, she saw a cat on the road. कुछ पहले past progressive plus past Okay, progressive. okay. When Sarah was on the roof, When Sarah was standing on the roof, वो अपने बाल बना रही थी। she was combing her hairs. She was doing her hair. She was combing. Combing का मतलब भी बाल बनाना होता है, अगर मैं गलत नहीं। She Yes. was combing और she was doing her hair. उसे लगा कि कोई उसको देख रहा है। She thought that somebody is watching at her. She Or felt. She felt. she felt. Someone. She felt somebody was looking at her. लेकिन उसने इग्नोर किया। But Then she she ignored. But she ignored. बस सही है ना, अब आगे क्या। अब आगे हर कहानी को आगे चले। When I was using cell phone, जब मैं सेल फोन इस्तेमाल कर रही थी, when I was using cell phone, जब मैं सेल फोन इस्तेमाल कर रही थी, तो मैं फेसबुक देख रही थी। I I was was scrolling the Facebook. I was browsing the Facebook. मैं मुख्तलिफ वीडियोस देख रही थी। I was watching different videos on मैं Facebook. मुख्तलिफ पैसा कमाने के बारे में वीडियोस देख रही थी। I was I was watching watching different Videos. appointment. related earning money. अच्छा, अब हम जा रहे हैं। अभी आपने अभी तक जितनी बातें करी, देखो दो सिचुएशंस मैंने तुम्हारे जहन में इन करने की कोशिश की है। पहली सिचुएशन क्या थी? मैंने पहली सिचुएशन में आपके सामने पास्ट सिंपल लिखा, माजी में कुछ हुआ, और उस जब आप माजी में कुछ हुआ तो उस वक्त कुछ हो रहा था। When I reached home, my mother was cooking. फिर मैंने दो सिचुएशंस और आपके सामने रखी कि जब कुछ हो रहा था तो उसके साथ साथ और भी कुछ चल रहा था। When it was raining, we were enjoying. When you were calling, I was sleeping. When she was sleeping, her brother was studying. When Sarasi was teaching, I was using cell phone. Clear हो गई ये तमाम स्टूडेंट्स को, ये दो सिचुएशंस। अब आपके Yes, पास sir. तीसरी सिचुएशन आ रही है। अब मैं लॉन्गर एक्शन और शॉर्टर एक्शन की बात करूंगा। लॉन्गर एक्शन क्या होता है कि जैसे जब मैं सो रही थी, अब मेरे सोने के अंदर एक इंटरप्शन होगी। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी सेंटेंस इस तरह से बनाएं तो उसमें इंटरप्शन हो। अभी तक हमने कोई इंटरप्शन नहीं देखी। व्हेन इट वाज रेनिंग, आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई इंटरप्शन है? No, sir. कोई No, इंटरप्शन? sir. लेकिन अब इंटरप्शन आएगी व्हेन आई वाज स्लीपिंग, और वो जो इंटरप्शन होगी वो पास्ट सिंपल The में, bell rung. द बेल रैंग। Rang. जब मैं सो रही थी तो घंटी बजी। अब ये हो गई इंटरप्शन। आप कोई और सेंटेंस लेकर आ जाए। व्हेन आई वाज स्लीपिंग, The guest arrived. द गेस्ट At अराइव्ड। इंटरप्शन हो गई, नींद खराब कर दी। व्हेन आई वाज स्लीपिंग, द गेस्ट अराइव्ड। व्हेन आई वाज स्लीपिंग, The storm came. जब मैं सो रही थी तूफान आ गया तो आप उठ गई। चले, आपके इंटरप्शन। लाइट वेंट, लाइट चली गई, ठीक है ना। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, while I was
ड्राइविंग जब मैं गाड़ी चला रही थी, while I was driving। अब इंटरप्शन क्या होगी? अभी आया था एक पपी A सामने, puppy, yes, sir. Puppy came. a puppy came before my car। Before my car. अब ये इंटरप्शन है, before my car या I got challan. when I was driving I was चलान, ये इंटरप्शन नहीं है। ये आप ये when I was driving I broke a signal, ये भी इंटरप्शन नहीं है। जब माजी में कुछ हो रहा था तो उस वक्त कुछ हुआ, बट इंटरप्शन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पास्ट सिंपल लगाएं तो इंटरप्शन ही हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल व्हेन आई वाज ड्राइविंग When आई I was सॉ सारा, व्हेन आई A वाज child came in front of when my I car. was When making, yes, sir. Sir, when I was making tea, it fell down. इंटरप्शन तो नहीं है ये, Okay, वो गिर गई ना, चले। चाय गिर गई, सही है, दोबारा व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई सॉ अ चाइल्ड, ये इंटरप्शन तो नहीं है। Yes, नहीं है। sir, a child came in front of my car. कोई, आप पपी और चाइल्ड दोनों सेम ही है। When I was driving, fuel finished. इट्स एन इंटरप्शन। जब मैं खाना बना रही थी गैस चली गई, गैस का जाना आपके काम में इंटरप्शन है। व्हेन आई वाज कुकिंग Yes, sir. गैस वेंट while I was cooking। अच्छा, इसमें while का जो इस्तेमाल है ना वो ज्यादा देखा जाता है जब आप पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, पास्ट की सिचुएशन में हम while को ज्यादा देखते हैं। while I was cooking gas went। When I was cooking, the light went. ये इंटरप्शन है। आ गई बात समझ? Yes. Yes, sir. अब मैं बात यहाँ पर आपको और ऐड कर देता हूँ। So और when I was waiting a bus, while I was waiting, the bus came. ये तो while I was waiting, जब मैं इंतजार कर रही थी, अब बस केम, बस का आना इंटरप्शन नहीं है। टू रॉबर्स स्नैच माय पर्स इंटरप्शन नहीं है। लॉन्गर शॉर्टर एक्शन इंटरप्ट्स द लॉन्गर एक्शन। आपका शॉर्टर एक्शन जो है वो लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करेगा। बस का आने में आपकी इंटरप्शन क्या है? बैठी रहे आप। When I was sitting at the bus stop, the bus came। इंटरप्शन थोड़ी नहीं है। A boy came, इंटरप्शन, ठीक है ना? Sir, while I was ironing, the light gone. लाइट वेंट कर ले, लाइट Light went। went. When I was teaching, my coordinator came. When I was teaching, my coordinator came। उसका आना इंटरप्शन है, आप पढ़ाते पढ़ाते रुक गई। Yes. सर ये इंटरप्शन हो सकते हैं व्हेन आई वाज टेकिंग व्हाइल आई वाज टेकिंग माय ऑनलाइन क्लासेस माय डॉटर स्टार्टेड शाउट स्टार्टेड क्राइंग, बिल्कुल इंटरप्शन कर दी ना उसने, आपको माइक बंद करना पड़ गया। यस और यूं भी कह सकती है माय डॉटर शाउटेड, क्राइड, चिल्लाई, इंटरप्शन। चले। Yes, sir. While I was taking SKH classes, the internet went. While I was learning English, while I was taking classes online, I lost my internet connection। Internet got disconnected। Interruption है 100%। Ma'am, sir, may I ask a question? Yes। While I was waiting for a bus, bus passed. ये interruption हो सकता है? While I was waiting for the bus, अब बस क्रॉस और पास जाने दो, कोई मुझे इंटरप्ट थोड़ी नहीं किया उसने, मैं तो इंतजार करती रही। एक बस गुजरी, कोई इंटरप्शन नहीं। सर, जाने से हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा। हाँ, जहां आपके उस एक्शन में इंटरप्शन आ जाएगी। जब मैं पढ़ा रहा था बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल करना शुरू कर दिए, Okay, sir. Sir, while I was driving the red signal, the red signal. नहीं, जबरदस्ती बना रही है आप जुमला। ये जुमला नहीं बनेगा, जबरदस्ती आ रही है। Sir, when I was calling to my mother, my mobile phone slipped from my hand. ये interruption है? बैटरी फिनिश, मोबाइल फोन फेल डाउन, इंटरप्शन है।
क्योंकि आपकी बात डिस्कनेक्ट हो गई ना, मुनक़ता हो गई। बट सर जिस तरह अभी इन्होंने सेंटेंस बनाया है, व्हेन आई वाज कॉलिंग टू माय मदर माय फोन स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड, तो ये इंटरप्शन अगर नहीं है, लेकिन फिर भी हम माजी में इस तरह की बातें कर सकते हैं। मीन कि जब हम कोई इस तरह की स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह का अगर सेंटेंस बनाते हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब मैं फोन पे बात करी तो मेरे हाथ से मेरा मोबाइल गिर गया, ये इंटरप्शन है। और उसको उठाने के लिए जैसे मैं झुकी तो मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। ओके सर। When I was taking my online, उसके बाद जब sorry. मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में थी। Okay. Okay, sir. When I was taking my online class, my son came and my son knocked at the door. हाँ, Okay. इंटरप्शन। When I was taking online class, my son Yes. knocked at the door. Yes, sir. बल्कि अभी सर अभी जी नॉक किया था तो एकदम से ये सेंटेंस आ गया जहन में। रियल सिचुएशन आपने कन्वर्ट कर दी फॉर मी। Yes, जी sir. सर एक क्वेश्चन पूछूं आप? जी सर जैसे हम देखें वाज और वर्ब यूज कर रहे हैं तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, द सी वाज हिटिंग द शिप, बट कहाँ थर्ड समटाइम फॉर्म किधर, कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है थर्ड फॉर्म? नो सर, यहाँ नहीं मैं कह रही, मैं एक बात आपसे कह रही हूँ कि अगर सिंपल सेंटेंस हम प्रोग्रेसिव का बना रहे हैं तो वहाँ हम वाज और हिटिंग के साथ थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते और हैं। ing लगा लेकिन रहे जी, लेकिन सर मैंने कहीं बुक्स में सेंटेंसेस लिखे हुए थे, ही वॉज अमेज्ड बाय द सीन। अभी देखें ईडी इन्होंने इसके साथ लगा दिया, वाज के साथ अमेजिंग नहीं हैं। तो लगाया, पास्ट तो सिंपल ये स्टेट आ गई ना। when she came I was surprised, when I was hungry I decided to go out and have something। तो वो तो when के साथ जब आप पास्ट सिंपल लगा सकते हैं उसमें आप एडजेक्टिव लगा दें। when I was amazed, when she ओके was surprised, she was surprised या when I came। हाँ, तो वो तो स्टेटिव सेंटेंसेस है ना, was और उस पे तो आप लोगों ने पीएचडी कर लिया माशाल्लाह। चले मैंने Sir, तो I was हाँ while Substantive verb. my son fell from the bed. दोबारा While I was reading online हम्म, class, while I was taking my online classes, my son fell from the bed. while I was taking online class my son fell down। it happened twice in my life। while I was taking my class my son fell from the So it bed। happened now in my home. So I have made that one वेरी गुड, sentence. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरप्शन, बच्चे सर कहते हैं आपके लिए इंटरप्शन। सर एक क्वेश्चन है हम्म सर। जिस तरह हम कोई शो देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी शो, तो उनके नीचे जो सबटाइटल्स आ रहे होते हैं, तो वो जो सबटाइटल्स आ रहे होते हैं उनमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लाइक देख के लगते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। तो इस तरह होता है या वो सारे करेक्ट होते हैं? नहीं, अमूमन सबटाइटल्स करेक्ट होते हैं क्योंकि अब जो सबटाइटल्स आ रहे हैं ना वो तो एआई के थ्रू आ रहे हैं। उसको कोई इंसान नहीं बैठ के कर रहा होता। व्हाट जैसे इफ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, कैन यू सी सबटाइटल्स ऑन योर स्क्रीन? आप चाहें तो सबटाइटल्स को अपने पास ऑन कर सकते हैं, कैप्शंस ऑन हो जाते हैं। आप देखें, ठीक है सर। है ना कैप्शन का ऑप्शन आपके पास, शो कैप्शंस। देखें मैंने सर नंबर आपने बताया था ना शुरू में कि ऑफ आप जो जी सर आपने प्रोनाउंसिएशन के लिए जो बताया था वो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, जी जो सर हम गूगल से डायरेक्ट ट्रांसलेशन या फिर प्रोनाउंसिएशन को कर रहे होते हैं वो भी Google is करेक्ट? not that much reliable as compared to Oxford Advanced Learners, because Google is Google। ओके Google पे जो pronunciations है ना वो मैं उसको authentic नहीं कहूँगा। यस सर, सर मैंने चेक की थी कुछ तो वो I have डिफरेंट experienced twice that Google told the wrong pronunciation। यस सर। और गूगल जो है ना यूजुअली टू प्रोनाउंसिएशन देती है, एक तो अमेरिकन और दूसरी ब्रिटिश। नॉर्मली वी फॉलो ब्रिटिश इन आवर स्कूल्स, और जो थोड़े से दूसरे टाइप के स्कूल्स हैं दे जस्ट फॉलो द अमेरिकन। तो अमेरिकन और ब्रिटिश का ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, दैट्स वाई गूगल पे ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंटली आ रही होती है। चले स्ट्रक्चर पर जा रहे हैं हम। एक आपको पता है कल मेरे साथ एक रात में एक वाकया हुआ। कल मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। कैसे सर? सर सीरियस में? ये तो नहीं हो सकता। सर ये मैंने Sir कहीं is सुना है ये creating a situation. सेंटेंस। I think sir is creating a situation. यस सर, सौ मैंने अपने
somebody or saw something. Saw somebody or saw something. I saw a dead dog. I saw a dead dog. झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं. I'm serious. यस सर, आपने चलते हुए इसको जरूर देखा I होगा. saw a dead dog walking. अच्छा, अगर मैंने ये कहा तो फिर ये तो नहीं हो सकता. यस. ये नहीं हो सकता. हाँ, यहां मैं ये लगा दूंगा while While walking. I walking. was walking. अच्छा, मैं इस सेंटेंस को पूरा लिखता हूं तो आपको समझ आएगा. हम अमूमन when के साथ ये जुमला बनाते हैं. I saw a dead dog when I was walking. अब क्योंकि थोड़ा सा ग्रामर को गोरे ने खूबसूरत बनाने की कोशिश की है, तो वो इस जुमले को, ये जो when I was walking है और ये जो when I was है, इसको छुपा देता है. I was को छुपा देता है और when को कन्वर्ट कर देता है while में. और अब वो कहता है I saw a dead dog while walking. यानी कि जब मैं चल रहा था तो वहां पे कुत्ते की लाश पड़ी थी. जब मैं चल रहा था तो मैंने चलते हुए देखा. मैं रुका थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा देखो इसके साथ क्या हुआ है, तो देखा 2-4 गोलियां लगी हुई थी उसको. I saw a dead dog while walking. मैं चल रहा था ना, कुत्ता तो अपनी जगह पड़ा था, तो मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा. चलते हुए देखा. यस सर. ये अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कल पता है क्या हुआ, मैंने कल एक मरी हुई गाय को चलते हुए देखा. I saw a dead cow while walking. तो इसमें मैं चल रहा था और मैंने ही देखा. आई बात समझ. कल मैंने सारा को मुस्कुराते हुए देखा. तो अगले दिन उसके सारे भाई मेरे घर पर आते. अच्छा, क्योंकि जो देखा मैंने और जो मुस्कुरा रहा था वो भी मैं मुस्कुरा रहा था. देखें, I saw Sarah when I was smiling. अब मैंने इस सेंटेंस को, क्योंकि हम ग्रामर का एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं while प्लस वर्ब ing, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है जब हम पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव को यूज कर रहे होते हैं. I saw Sarah while smiling. मैंने सारा को मुस्कुराते हुए देखा. वो भी मुस्कुराई. मुझे नहीं पता था उसके बाद उसके भाई आ जाएंगे. वो मुस्कुराते हुए कह रही थी बेटा तू अभी देख तेरा क्या होगा. while smiling. अच्छा, अब कल मैंने फरवा को सिगरेट पीते हुए देखा. फरवा बहुत बुरी बात है. अच्छा, अब इसमें फरवा सिगरेट नहीं पीनी थी, सिगरेट मैं पी रहा था. I saw. अब देखो जुमला कितना खूबसूरत लग रहा है ना. मैंने फरवा को कल सिगरेट पीते हुए देखा. सिगरेट तो मैं पी रहा था और मैंने ही देखा, तो जुमला क्या बनेगा? I saw फरवा while smoking. अब आप while smoking का मतलब समझ गए कि मैं सेंटेंस में मीनिंग्स क्या दे रहा हूं. लेकिन आपको शायद एक और मीनिंग्स भी नजर आना शुरू हो रहे हो, महसूस होना शुरू हो रहे हो. मैंने कल सरहसीब को पढ़ाते हुए देखा. कैमरा उनका यस सर, इसके 2 कर सकते हैं ना. इसके अंदर 2 मीनिंग्स आपको नजर आना शुरू हो गए होंगे. दिमाग में आ रहा होगा मैंने कल सरहसीब को पढ़ाते हुए देखा. बहुत अच्छे लग रहे थे भाई, स्मार्ट. उनका कैमरा ऑन था, उन्हें पता ही नहीं. मैंने कल सरहसीब को पढ़ाते हुए देखा. कौन पढ़ा रहा था? सर हसीब. देखा किसने? मैं सर. अच्छा, अब क्यों, लेकिन फिर सर को शायद पता चल गया ले भाई कैमरा ऑन हो गया. तो एक झलक देखी मैंने उनकी. I saw सरहसीब. अगर तो झलक देखी, I saw सरहसीब टीचिंग. मैंने सरहसीब को पढ़ाते हुए देखा. I saw सरहसीब टीचिंग yesterday. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल रख लेते हैं. हम फिजिकल क्लास में, आप फिजिकल एकेडमी में आपने विजिट किया, एक शीशे
बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, पीछे क्लास थी। आपने कहा ये कौन अंकल पढ़ा रहे हैं? ये भाई ये मालिक हैं सर हसीब। अच्छा, आई सॉ सर हसीब टीचिंग यस्टरडे, झलक देखी आपने। लेकिन अगर आपने मैंने सर हसीब को पढ़ाते हुए देखा है, आते हैं क्लास में, पहले तो उनकी चाय खत्म होगी, फिर कहेंगे जाओ भाई बोर्ड मिटाओ, फिर कहेंगे, फिर इधर उधर की बातें करेंगे, फिर वो कहेंगे हाँ भाई कल क्या पढ़ा था, फिर कहते हैं चलो आज कुछ क्या पढ़े, फिर वो लेक्चर लिखेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, चलो बेटा कल इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा है। अच्छा, अब जो देखा है ये मुकम्मल देखा या झलक देखी? इससे झलक मुकम्मल कंप्लीट देखा। देखा। ये ये मुकम्मल आई सॉ सर हसीब टीच, आई हैव सीन सर हसीब टीच। अब मैंने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है? ये 100 भी करूंगा तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैंने सर हसीब को पढ़ाते हुए देखा था, आई सॉ सर हसीब टीच लास्ट मंथ। इसका मतलब ये जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब है कंप्लीट एक्शन। और जब आपने अ ग्लांस, ग्लांस समझते हैं? एक झलक, यस सर, यस सर। glance, just I had a glance of his teaching। अब देखो सुनना, मैंने अभी सारा को जाते हुए देखा है, मैं तो यही बैठा हूँ, अभी 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 यहाँ से गुजरी है भाई। ग्लैंस। हाँ, मैंने झलक देखी है, और अली के साथ जा रही थी मोटरसाइकिल पे बैठ के। है सही बताओ? अरे हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अली के साथ बैठी हुई थी, दोनों बड़े खुश लग रहे थे। बताओ कैसे बोलोगे? मैंने अभी सारा को जाते हुए देखा है, अभी देखा है भाई। मैं आई हैव सीन भी कह सकता हूँ, मैं टेंस बदल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं पास्ट सिंपल ही लगाऊं। आई हैव जस्ट सीन, यूं बना देते। कल मैंने सारा को जाते हुए देखा था अली के साथ, आई सॉ सारा गोइंग, आई सॉ सारा गोइंग। झलक देखी या मुकम्मल देखा? झलक देखी। झलक देखी। झलक देखी। अच्छा, आप देखें, मैं मुकम्मल दिखाता हूँ। मैं खड़ा था अपने टेरेस में, नीचे अली आया, पी 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 पी, हाँ आ रही है, हॉर्न तो मत बजाओ, अब्बा आ जाएंगे बाहर। फिर सारा नीचे उतरी, अली के साथ बैठी, एक झलक उसने मुझे भी देखा जाते हुए, एकदम से मुंह पे नकाब कर लिया, और फिर चली गई। मैंने देखा गली के कोने तक, हमने भी गली के कोने तक देखा कहाँ जा रहे हैं दोनों, और सीधे हाथ में मुड़ गया अली। अब बताओ, झलक देगी या मुकम्मल एक्शन देगी? कंप्लीट एक्शन। तो अब मैं कहूंगा मैंने कल सारा को अली के साथ जाते हुए देखा, आई सॉ सारा गोइंग बोलूं या गो विद अली? सर गो। Go. गो विद अली गो फॉर कंप्लीट एक्शन। आई सॉ सारा गो गो विद अली। अली। ये देख, आपने अगर फर्स्ट फॉर्म लगी आपने, तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट कंप्लीट एक्शन एक्शन देखी। अगर आपने वर्ब आईएनजी लगा दी तो झलक देखी। या ग्लैंस। ग्लैंस। आप बताओ कोई, अब दो कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें तुमने झलक देखी हो। आई सॉ, मैंने आतिफ असलम को गाते हुए देखा है। एक दफा हम जा रहे थे, कॉन्सर्ट में गए थे, तो टिकट नहीं मिला था, तो हमने उधर से चक के देखा तो आतिफ असलम गाना गा, ये लम्हे। बताओ। I saw आई Atif सॉ Aslam आतिफ singing. असलम सिंगिंग। आई सॉ आतिफ असलम सिंगिंग लाइव इन अ कॉन्सर्ट, झलक देखी। आई और सॉ आतिफ असलम सिंगिंग, सिंग। सिंगिंग। कल मैंने उस आई सॉ अली किलिंग सारा, झलक देखी। अ झलक ग्लैंस। देखी। झलक देखी। Glance. आई सॉ अली किलिंग सारा लास्ट नाइट। कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन। अब मुझे समझ नहीं आया, सुबह अली के साथ बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, रात में अली ने उसके घर आके मर्डर कर दिया। मैं तो हर वक्त अपने टेरेस पे बैठा रहता हूँ उसके इंतजार में, तो एकदम से खिड़की पे से पर्दा हटा, तो अली ने चांटा मारा सारा को। उसके बाद बस मुझे दिखा कि उसके हाथ में छुरी थी,
और फिर सारा की एक चीख की आवाज आई, आई सॉ अली किलिंग सारा लास्ट नाइट। मुकम्मल एक्शन नहीं देखा, लेकिन अगर मैंने मुकम्मल एक्शन देखा होता कि अली आया, गुस्से में बाइक बाहर स्टार्ट खड़ी रही और उसके हाथ में एक तलवार थी और वो ऊपर गया, दरवाजा खटखटाया, घर पे कोई नहीं था, सारा ने दरवाजा खोला, उसने कहा शायद अली पिज्जा लेकर आया मेरे लिए, और दरवाजा खुला, उसने धक्का दिया, सारा की चीखों की आवाज आई, और फिर वहीं पूरा हमारे घर से उनका घर पूरा दिखता है, उनका कॉरिडोर, और उसने तलवार के 3-4 वार किए, तलवार वहीं फेंकी और आ गया। मुकम्मल एक्शन देखा, आई सॉ अली किल सारा। याद रहेगा, अच्छा स्ट्रक्चर है ना? Yes, sir. सर यहाँ तो killing लिखा है, तो यहाँ तो कंप्लीट एक्शन नहीं है। आई सॉ अली किल सारा लास्ट नाइट। अब आप किलिंग लगाएंगे तो भी सही है, किल लगाएंगे तो सही है, लेकिन सिचुएशन आपके जहन में होनी चाहिए कि आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आईएनजी लगाएंगे तो आपने झलक देखी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर जिसमें हमने पिछला स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें जो हमने डिस्कस किया, आई सॉ फरवा व्हाइल स्माइलिंग, और दूसरे सेंस में मीन के इसमें हमने जो जो बंदा चल रहा है, जो स्माइल कर रहा है, उसने देखा। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं, या तो उसने फरवा को स्माइल करते हुए देखा, या उसने खुद स्माइल करते हुए अगर तो वो खुद स्माइल कर रहा है, खुद मुस्कुरा रहा है, उसने फरवा को देखा, तो फिर वाइल लगेगा। आई ठीक है। सॉ फरवा वाइल स्माइलिंग, मैंने देखा, मैं ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन आप फरवा मुस्कुरा रही हैं, आई सॉ फरवा स्माइलिंग। ओके सर। लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, आई सॉ फरवा स्माइलिंग। कौन मुस्कुरा रहा है इसमें? फरवा। मैं आपको इसके बीच में बता दूं कि क्या चीज हमने छुपा दी है गोरे ने। आई सॉ फरवा व्हेन शी वाज स्माइलिंग, ये वाली बात छुपा दी है, नहीं बोली जाती। आई सॉ फरवा स्माइलिंग, आई सॉ फरवा व्हेन शी वाज स्माइलिंग। समझ आ रही है बात? आप सुनो, आई सॉ फरवा व्हाइल स्माइलिंग। अब इसमें मैंने कौन सी बात छुपा दी है? When I was smiling. ये चीज मेरे अजीज, आई बात समझ? ये पास्ट की सिचुएशंस के अंदर वाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ये जो वाइल प्लस वर्ब आईएनजी है ना, इसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं कोई काम करते हुए। वाइल टेकिंग क्लास, क्लास लेते हुए, कल क्लास लेते हुए मेरी लाइट चली गई। When I was taking class, while taking class, light went. कल क्लास लेते हुए सर ने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे। While taking class, Sarasi asked us a lot of questions yesterday. आप यूं भी बना सकते हैं, when Sarasi was taking class, he asked a lot of questions. Got it? बात समझ आ गई बेटा? यस सर। अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर की पीडीएफ है तो प्लीज सेंड कीजिएगा, हम रिपीट कर जी लेंगे। बेटा, अपना फिर वो सर कटवाना पड़ेगा, उसमें से ब्रेन निकाल के देना पड़ेगा। ब्रेन सर असाइनमेंट बता दें। असाइनमेंट सिंपल जस्ट ये मेरे जो पीडीएफ स्ट्रक्चर्स की पीडीएफ हमारे पास एक है बनी हुई, वो हमने किसी जमाने में पढ़ाए थे, तो वो देखिए मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें 100+ स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आई विल शेयर विद यू। आप मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है? सर असाइनमेंट नोट करवा दें। असाइनमेंट आज का तो कोई असाइनमेंट नहीं है, अभी तो हम सिर्फ पास्ट की सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं। बस आप माजी के स्टोरीज बनाने की कोशिश करें, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करें, पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करें, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन 1-to-1 डिस्कशन क्लास आफ्टर अ फ्यू मिनट्स।